वह वीडियो भी आप देख लेना पुनः। वह तो है। इसके अलावा परम विनय और नम्रता, यानी जो सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, उनको जो वक्ता है, जो ज्ञान दे रहा है, जैसे कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे थे, वैसे कोई भी जो भगवान का ज्ञान दे रहा हो, आत्मा परमात्मा की बातें हो रही हो, उस समय जो श्रवण करता है, उनको उनके प्रति, वक्ता के प्रति परम विनय और नम्रता रखनी है, निर्दोष दृष्टि रखनी है और शुद्ध प्रेम रखना है कि ये जो बोल रहे हैं वो निर्दोष है, उसको उनमें कोई दोष नहीं है। जो शुद्ध ज्ञानी है, वह जब यह ज्ञान दे रहे हैं तो उसके प्रति निर्दोष दृष्टि होनी चाहिए, शुद्ध प्रेम रखना चाहिए, यानी परमात्मा की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई मलिनता नहीं है। प्रणिपात और विवेक बुद्धि रखनी है, यानी उसको प्रणाम करना है, नमस्कार करना है, प्रणिपात करना है। विवेक बुद्धि यानी कि कुछ भी प्रश्न ऐसे वैसे नहीं पूछे जाने चाहिए। विवेक बुद्धि, स्वयं के लिए उनका विवेक करते हुए जो भी जिज्ञासा होती है बुद्धि में, तर्क लगाती है बुद्धि, तो विवेक से पूछना चाहिए। सेवा और त्याग, जो भी मतलब सेवा मन से भी कर सकती है व्यक्ति, त्याग, उनके लिए त्याग भी करना पड़े तो करना चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए। त्याग यानी भौतिक त्याग नहीं, लेकिन मन से त्याग। अभेद और लघुत्तम भाव, अभेद यानी भेद नहीं है, किसी भी प्रकार का दोनों के बीच में भेद नहीं होना चाहिए, अभेद। और लघुत्तम भाव यानी कि लघुत्तम रहना है, जहां से ज्ञान अर्जित हो रहा है वहां वहां नम्रता, लघुत्तम भाव रखना है, तब जाके वह व्यक्ति भी निमित्त होता है, इंस्ट्रूमेंट है। यह कुदरत करवा रही है सब कुछ, भगवान करवा रहा है, प्रज्ञा शक्ति विकसित कर रहे हैं, अंदर से प्रेरित कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं। तो कोई करता नहीं है, यानी बोलने वाला, ज्ञान देने वाला या सुनने वाला, उपादान और निमित्त, सुनने वाला उपादान है, वो बोलने वाला निमित्त है। तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई करता है, इसीलिए लघुत्तम भाव रखना है। ज्ञान को अर्जित करना है, तत्व ज्ञान को अर्जित करना है, इसमें सारे कोई भेद नहीं दिखने चाहिए, एकत्व होना चाहिए कि दोनों एक हैं। धैर्य रखना चाहिए, यानी कि धीरज, पैशन। ज्ञान ऐसी वस्तु है कि जब व्यवहार में कोई प्रश्न आएगा तब वह ज्ञान अप्लाई होगा, हाजिर होगा, यानी धैर्य रखना है। तुरंत ही कोई वस्तु लागू नहीं भी हो सकती है, समय आने पर वह ज्ञान काम में आता है, इसलिए धैर्य रखना है। पूछने में भी धैर्य, समझने में भी धैर्य रखना है। स्वयं को जानने की तालावेली होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। यह ज्ञान योग में यह पहली बाबत है कि वह व्यक्ति को जाननी चाहिए कि मैं कौन हूँ, उसकी तालावेली लगनी चाहिए। तालावेली नहीं, मुझे जानना ही है, स्वयं को जानना ही है, ज्ञान को जानना ही है। तो गीता में भगवान कहते हैं, चैप्टर 4 श्लोक 34, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, वह ज्ञान को तू प्राप्त कर, प्रणाम करने से, सेवा करने से तथा कपट छोड़कर सरल भाव से प्रश्न पूछने से वह परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे।